गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्बेंट क्या होता है सब याद है, तो याद करो। आज हम थोड़ा प्रॉपर्टीज देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। लेकिन हमारे क्लास में ऐसा होता था कि सिर्फ ये करते हैं ना क्वेश्चंस तो करते नहीं, तो आज से क्या करेंगे हम बीच में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो सके। ओके, क्वेश्चंस भी हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया, क्वेश्चंस हो गया, डन। चलता है। ओके ओके, एब्जॉर्बेंट क्या है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कितने लेयर्स, टेम्परेचर का असर, वो सब तो याद है ना। रिवाइज कर लो, किसी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, हमें आगे जाना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन बाय लिक्विड्स। ओके, तो पहला पॉइंट है, ओके, अगर देखो यहाँ पे सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया, लाइक हमारा एब्जॉर्बेंट का जो मैंने सरफेस एरिया है ना वो मैंने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? अगर मैंने एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या होगा? लाइक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट हो रहा है, देखो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो अलग बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, लाइक अब यहाँ पे सिर्फ इतना है, इसको मैं काट रही हूँ या फिर ऐसे कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सरफेस बढ़ रहा है ना, या फिर ऐसे करो, इसको स्पॉन ऐसे काट के, मतलब जस्ट काट के ऐसे करो, वहां पे भी क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। लाइक जो हम चिकन में या फिर कुछ भी वो मैरिनेट करने के लिए यूज करते हैं ना, काट के, तब वो क्या होता है? वहां पे अच्छे से मैरिनेट होता है, वहां पे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाती है, तो मतलब वहां पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइक ऐसे लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ओके, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, फाइन। उसके बाद टेम्परेचर के इफेक्ट क्या था? लाइक देखो, ये हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, लाइक केमिकल एब्जॉर्प्शन में हो गया कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था? लो टेम्परेचर में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। लाइक मानो कि जस्ट इसको ही, इसमें इसके अंदर लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, तो हीट करने लगे तो वहां पे क्या होगा? इस लिक्विड ड्रिप होगा, इसलिए ड्रिप होगा भाई, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, increases temperature, adsorption क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, adsorption decreases, adsorption decreases। ओके, उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर हो गया, फाइन। कॉन्सेंट्रेशन, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, लाइक कॉन्सेंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन ये दोनों याद रखो। लाइक सरफेस एरिया बढ़ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। ओके, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखते हैं, मेनली कहाँ पे मेनली ये एप्लीकेबल होता है। लाइक आप पिछले क्लास में मैंने आपको बता ही दिया होगा, चारकोल में यूज, कई लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, बता दो। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ लाइक आपकी मम्मी या आपने ऐसे सुना करते हैं, लाइक चावल जल गया तो जस्ट एक पोटैटो डालो, वर्क करता है कि नहीं करता है, लेकिन बता दें वहां पे भी क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो जला हुआ स्मेल है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? हमारा पोटैटो। ओके, यहाँ पे देखते हैं, पहले तो गैस मास्क, मेनली याद है कोविड टाइम मास्क पहन के घूम रहे थे हम लोग, है ना,
क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, लाइक वहां पे लिटरली क्या हो रहा था, एक सरफेस, देखो अगर मास में क्या हो, वहां पे अगर फुली एब्जॉर्ब होता, लाइक एब्जॉर्प्शन नहीं एब्जॉर्ब होता, तो वहां पे क्या होता, एब्जॉर्ब होता तो ऑब्वियसली वो मास के अंदर चले जाते, तो हम इनहेल करते है ना, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी हमारा पॉइजनस गैस है या फिर कुछ भी हो, वायरस हो, पॉइजनस गैस हो, वो सब मास के बाहर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसके अंदर नहीं आएगा लेकिन बाहर रहेगा, इसलिए ना हम यूज होने के बाद फेंक देते हैं, है ना, तो यही फिनोमेना है। तो यहाँ पे यूज होता है पहले तो गैस मास्क में, यहाँ पे भी क्या यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। देखो एक्टिवेटेड चारकोल तो बहुत ज्यादा यूजेस है, मरने से पहले, मरने के बाद। Activated charcoal is generally used in gas mask to absorb poisonous gas या फिर टॉक्सिक गैस, वो भी कह सकते हो, लाइक CO या फिर CH4 हो, लाइक वो भी ओके, लाइक मीथेन भी कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा पॉइजनस है, लाइक आपके जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है ना, लेकिन हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करेगा, लाइक एकदम से उसे मिल गया तो 3000 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन वो कंबाइन होता है इतना जल्दी, तो वहां पे क्या होगा, मरोगे, उसके बाद चाकू यूज कर लेना कि कुछ ये स्मेल ना आ जाए, उसके बाद चाकू का वही यूज होगा, ओके ओके। दूसरे में इन टाइम क्लोथ्स, तो इसमें क्या था, लाइक एलन्स या कुछ यूज करते, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, तो ऐसे केमिकल्स लाइक एलन्स यूज करके, एलन्स क्लॉथ पे यूज करके डाई करने के लिए यूज करते हैं, ओके। उसके बाद हमारा इन डीह्यूमिडाइजर्स, अरे भाई ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, लाइक एयर में मॉइस्चर है ना, डीह्यूमिडिटी मतलब लाइक देखो आप अगर ऐसे बॉटल परचेज करोगे तो आपको मिलेगा एक सिलिका जेल का कुछ तो पैकेट मिलेगा ना, जिसमें लिखा होगा सिलिका जेल, है ना, तो वहां पे उसका मेन रीजन क्या है, वहां पे अगर देखो आप बॉटल लेते हो नया ड्राई होता है ना, इसलिए आपको कभी पानी मिलेगा उसके अंदर या कुछ भी लाइक वाटर पार्टिकल्स मिलेगा नहीं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, मतलब हमारा सिलिका जेल, ओके। तो डीह्यूमिडाइजर के ऐसे तो भी काम कर सकते हैं, सिलिका जेल, फाइन। इसके बाद रिफाइनिंग पेट्रोलियम में भी सिलिका जेल यूज किए जाते हैं, ओके, वहां पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद ओके, इसके बाद लाइक आप चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें मेटलर्जी में पढ़ोगे, लाइक उसमें भी फ्लोटेशन होता है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है मेटल्स का वगैरह, वहां पे पढ़ोगे। उसके बाद एक और भी पॉइंट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वो भी एक अलग टॉपिक है लेकिन वो भी पढ़ेंगे, ओके, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आई गेस। हाँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, वो सब पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये हो गया, तो सिलिका जेल इंपॉर्टेंट है, एलन तो मतलब चाकू हर जगह होता है, मरने से पहले, मरने के बाद, ओके। एब्जॉर्प्शन का कई यूजेस होती है,
एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, लाइक इसके सिर्फ सरफेस में हुआ है। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन है ना, ये है एब्जॉर्प्शन। देखो अगर पूरी तरह घुस जाता, लाइक यहाँ पे भी होता सेम टाइम, वो होता एब्जॉर्प्शन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते, जो जैसे कि हमने बताया था, लाइक जैसे यहाँ पे wood charcoal is used to be colorized. Sugar, acid. ओके, ऑप्शंस देखते हैं। देखो वुड चारकोल यूज कर रहे हैं, मतलब शुगर। ओके, एक बात पता है कि लाइक शुगर्स हमेशा वाइट नहीं होते, केमिकल्स वगैरह वगैरह यूज करके उन्हें वाइट किया जाता है। ये भी बात है भाई। लाइक अब देखो जैगरी कैसे बनती है आपको पता है, उससे डायरेक्टली शुगर तो नहीं बना सकते ना, राइट। वहां पे भी क्या होता है, केमिकल्स वगैरह वगैरह यूज करके उनको प्योर वाइट, मतलब आप लाइक हमें टेंडेंसी होती है शक्कर जितनी वाइट उतना अच्छा होगा, है ना। कभी आप परचेज करोगे लाइक ये थोड़ा सा जो येलो टाइप या कुछ भी परचेज करोगे, नहीं आपको तो चाहिए प्योर वाइट। ओके, वो प्रॉब्लम छोड़ दो, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। एब्जॉर्ब्स, ऑप्शन बी absorbs, decolorized material। इसके बाद क्या करेंगे, अगर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो अराउंड 50 या 60 क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में वैसे करेंगे ताकि आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, लास्ट जो भी हमारा हुआ है, जो भी हमारा चैप्टर खत्म हुआ है उसमें तो नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसका क्वेश्चंस करवाऊंगी और जो हुआ है उसका भी करवाऊंगी। ओके, एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे। रिडॉक्स चैटिंग में नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे भाई, और ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं, ढूंढो और आप लोग खुद करो। ओके, सेम reduces colored material, D none of these, ऐसे है नॉट। ओके, तो यहाँ पे गुड चारकोल, देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो और सोचो। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, यहाँ पे आंसर मिला। देखो तीनों हमें तीन ऑप्शंस किया, सिमिलर तो करते हैं, एब्जॉर्ब्स कलर मटेरियल, एब्जॉर्ब्स कलराइज्ड मटेरियल, रिड्यूसेस कलर मटेरियल। सी और ए एब्जॉर्ब्स डीकलराइज्ड मटेरियल। अब देखो वो डीकलराइज्ड, अगर कलर है नहीं तो क्या एब्जॉर्ब करेगा भाई, ये तो गया एंड ये भी नहीं। ओके, अब एब्जॉर्ब्स कलर मटेरियल, रिड्यूसेस कलर मटेरियल। अब रिड्यूस ही करना है तो फिर से हमें ये करना पड़ेगा ना। लाइक देखो यहाँ पे मेनली हम यहाँ पे मेनली वुड चारकोल यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ना, वहां पे रिड्यूस कर रहे हैं, फिर से कुछ ना कुछ डालो, रिड्यूस करो, ये खिच खिच नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ये। ओके, हो गया, इजी है ना। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमें टॉपिक भी कवर करना है और क्वेश्चंस भी करना है। ओके,
when temperature is lowered and pressure is raised, the absorption of gas on a solid increases, B decreases, C remains unaffected, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और D है हमारा first increases then decreases, decreases then increases, first decreases and then increases. देखो यहाँ पे the temperature is lower, है ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब नहीं होगा, तो टेम्परेचर इज लोअर एंड प्रेशर इज रेज्ड। पर देखो अगर किसी का तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा। देखो ये लॉजिक तुम लगा सकते हो कोक में, लाइक तुम जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो ना, वहां पे लगाओ, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर क्या है ज्यादा है ना वहां पे, ऑब्वियसली तुम अगर खोलोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, फ्रीज आ जाएगा, मतलब वो प्रेशर रिलीज होगा, वहां पे प्रेशर क्या था, बड़ा था, लाइक ज्यादा था ना, तो प्रेशर इज रेज्ड एंड टेम्परेचर इज लोअर्ड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस इज ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, ओके, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। जस्ट को वही मैंने आपको बताया था रियल लाइफ एग्जांपल्स, टेम्परेचर कम, कोक में टेम्परेचर ठंडा ही मिलता है ना, कोल्ड ड्रिंक की है, कम प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है उसमें, है ना, फ्रीज वैसे ही आता है ना, देखो वो साउंड इसलिए आता है, तो वहां पे भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन CO2 गैसेस का वो अलग बात है, लेकिन जस्ट ऐसे याद रख सकते हो, ओके, ये समझ में आया, तो इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन मैंने आपको जस्ट लिक्विड के एग्जांपल बताया था, लेकिन सॉलिड में भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ओके। ये हो गया, ओके, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। In the absorption of acetic acid on activated charcoal, the acetic acid is ऑप्शंस बता रही हूँ, जस्ट एब्जॉर्बर, ये सुना है नहीं ना, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो ये तो मैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लिखते हैं एब्जॉर्बर, ऑप्शन सी एब्जॉर्बेंट, और ऑप्शन डी एब्जॉर्बेंट। अब देखो ए और बी नहीं हो सकता है ना, ए और बी नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है एब्जॉर्बेंट होगी और एब्जॉर्बेट होगी, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है, लाइक यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है कि क्या होगा, एब्जॉर्बेंट होगा कि एब्जॉर्बेट होगा, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एब्जॉर्बेंट, सॉरी एब्जॉर्बेट है, ऑप्शन डी है एब्जॉर्बेट है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है हमारा एब्जॉर्बेंट, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे
एब्सॉर्बेंट है और एब्सॉर्बेट है हमारा एसिटिक एसिड। लाइक ऐसे सोचो, बेट जो लास्ट है, बेट मतलब हम फिशिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक वर्म्स वगैरह, वो चिपक जाता है, पकड़ के रखता है। ओके, जो पकड़ रहा है वो क्या है, नहीं, जो पकड़े जा रहा है वो क्या है, वो है हमारा एब्सॉर्बेट, लाइक बेट। ओके, ऐसे याद रखो भाई। ओके, जो हुक है वो क्या है, एब्सॉर्बेंट, बेंड शेप, हुक बेंड शेप में होता है, तो ये होगा जो पकड़ के रखता है, जो पकड़ा है वो क्या होगा, एब्सॉर्बेट। जो एब्सॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा, एब्सॉर्बेट होगा। जो एब्सॉर्ब कर रहा है वो क्या होगा, एब्सॉर्बेट। कुछ ना कुछ शॉर्ट अपने आप खुद ट्राई करो, जस्ट याद करो। ओके, क्या होता है एब्सॉर्बेट, और एब्सॉर्बेट वहां पे थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन कुछ ना अपने आप ट्रिक बनाओ तो मतलब याद रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, मैं जस्ट पढ़ती हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है, लाइक क्वेश्चन है, ऑप्शन इज क्या है, देखो पहला ऑप्शन दिया है, इन्वॉल्व द वीक अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। वीक तो नहीं है, वीक कौन है, फिजिकल है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ना, वही तो वीक है, तो यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर, है ना, वो तो सही है ना, लाइक ऑब्वियसली केमिकल एब्जॉर्प्शन का क्या था, इररिवर्सिबल, और वहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग, है ना, वीक तो नहीं था। ओके, वो भी था। और यहाँ पे एक और है, लाइक डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है नहीं ना, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, नहीं सॉरी केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ना भाई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, ये भी बढ़ रहा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, है ना, ऐसा ग्राफ था ना, याद तो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कैसा था ग्राफ, ऐसा आ रहा है, कम होता जा रहा है। लाइक यहाँ पे अगर टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम टेम्परेचर में ज्यादा है, फिर कम होता जाएगा, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर उसके बाद कम हो जाएगा। ओके, तो आंसर तो मिल गया, इन्वॉल्व्स मल्टीलेयर फॉर्मेशन। अरे भाई, मल्टीलेयर कहाँ पे फॉर्म होता है, इसमें ना फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक पॉइंट याद रखो, एक तो वीक डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे डिक्रीज होगा। ओके, उसके बाद क्या था, उसके बाद रिवर्सिबल है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा रिवर्सिबल है, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बार टेम्परेचर आपने उसको टेम्परेचर दे दिया, तो उसके बाद अगर कम करोगे तो फिर से वो फॉर्म में नहीं आएगी। ओके, और यहाँ पे भी जस्ट सिंगल लेयर है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक सिंगल लेयर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मल्टी लेयर्स फॉर्म होते हैं। ओके, ओके, एक और बात भी है, एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये भी याद रखो। एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी ए एंड बी। अरे भाई, ए एंड बी कैसे हो सकते हैं, दोनों साथ में हो जाए तो मतलब पता चलेगा आपको, नहीं ना, और डी नन ऑफ दिस नॉट। ओके, ये हो गया। देखो एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा।
मतलब हीट रिलीज करेगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा लेकिन हीट रिलीज करेगा। ओके, ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, कैटालिसिस। अब कैटलिस्ट ये तो हमने सुना ही होगा ना, लाइक 9th में सुना है, 10th में सुना है, क्या है भाई वो, लाइक ऐसे मानो कि आप या ओके आप दौड़ रहे हो 500 रेस में और आपके फ्रेंड वहां पे बैठ के आपको चीयर अप कर रहा है, आप तेजी से दौड़ोगे, वो फ्रेंड है आपका कैटलिस्ट। सिंपल सी बात, जो जो क्या होता है रिएक्शन में जाएगा नहीं लेकिन उसका प्रोसेस क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। लाइक आपके फ्रेंड आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो आप अच्छे से पढ़ोगे या फिर अच्छे से गिव करोगे, डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे कि कौन सा कैटलिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, कैटलिस्ट वो होता है कि डायरेक्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन उसका प्रोसेस क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कैटालिसिस। ओके, a substance which can change the rate, a substance which can change the rate at which a chemical reaction, a chemical reaction occurs without without itself getting consumed during the reaction, during the है ना, वही सेम मैंने आपको एग्जांपल बताया, लाइक आप दौड़ रहे हो, लाइक आपका फ्रेंड चीयर अप करेगा तो तेज दौड़ोगे, है ना। अगर वो बोल रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा तो रहने दे, कोई और कर लेगा, तुम दौड़ोगे नहीं ना, तुम अपने मतलब ऐसे छोड़ोगे कि ओके मेरे से नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है भाई, लाइक कैटलिस्ट क्या होता है, एक लाइक टाइप ऑफ फ्रेंड नहीं, जस्ट बता रही हूँ आपको समझने में। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, a substance which can change the rate at which a chemical reaction occurs without itself getting consumed। मतलब वो फ्रेंड अपना मतलब आपके साथ नहीं दौड़ रहा है, जिस वहां पे बैठा है आपको चीयर अप कर रहा है। ओके, ऐसे मान लो। ओके, without itself getting consumed during the reaction। ओके, यहाँ पे दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो हमारा होमोजेनियस, होमोजेनियस सुना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, मूल कॉन्सेप्ट में है ना, होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस वगैरह। ओके, मूल तो दे दूंगी। ओके, यहाँ पे लिखते हैं एक तो होमोजेनियस कैटलिसिस एंड हेटेरोजेनियस। मतलब अगर जो भी रिएक्ट कर रहा है अगर सेम फेस में है, लाइक सॉलिड में सब लोग, तो वो होगा होमो। अगर डिफरेंट फेस में तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरो। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, यहाँ पे इसका ये देखिए। ओके, when the catalyst is ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक when all the reactant just इतना लिख रही हूँ,
तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन वन फेज। एंड कैटलिस्ट, देखो भाई अगर जस्ट ये काफी नहीं कि आपका जो रिएक्टर है वो भी सेम हो तो वो होमोजेनियस कैटलिस्ट होगा, नहीं यहाँ पे कैटलिस्ट भी क्या कर रहा है, अगर मान के आपको एग्जांपल बताती हूँ मैं, वो भी सेम सॉलिड होगा। अगर जो रिएक्ट कर रहा है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो भी लिक्विड में, तो ये भी कैटलिस्ट क्या होगा, लिक्विड में होगा। इसे कहते हैं होमोजेनियस कैटलिसिस। ओके, आर इन वन फेज एंड catalyst is also in the same phase। इसके बाद is called homogeneous catalysis। ओके, एग्जांपल बताते हैं आपको। ये गैस में, ये गैस में, ये भी गैस में और ये भी गैस में। देखिए यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट भी गैस में, हमारा कैटलिस्ट भी गैस में, ये भी गैस में, सब गैस में। ओके, तो इसे कहेंगे हम होमोजेनियस कैटलिसिस। ओके, तो यहाँ पे हेटेरोजेनियस में क्या होगा, लाइक डिफरेंट प्लेसेस में रहेंगे ना ऑल द कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, लाइक when the catalyst is present in different phase। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओके रिएक्टेंट तो ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट है वो कौन सा फेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये बात है, अगर ये चेंज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हेटेरोजेनियस हो गया। ओके, in different phase than the reactants। लाइक इसका एग्जांपल है कि आप लोग मानो आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप लोग कर रहे हो ओके, हम लोग सब एक ही तरह ड्रेस पहन के एक कलर कोड पहन के आएंगे। आपका एक फ्रेंड ऐसा होगा कि कुछ अलग ही पहन के आएगा, वो थीम नहीं रहेगा। ओके, वो जो आपको चेयर करने वाला होगा उसका क्या होगा, वो अलग ही कलर या कुछ थीम वगैरह कुछ अलग करके आएगा। स्टिल आपका फ्रेंड ही है भाई, वो चीयर अप करेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, उसका फेस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट सेम फेस में रहेंगे, लेकिन उसका जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नहीं लेते हैं, कोई और लेते हैं। ओके, यहाँ पे N2 ऑब्वियसली गैस में, प्लस H2 ऑब्वियसली वो भी गैस में, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं हमारा आयन, वो इसमें सॉलिड में। ओके, वो सॉलिड में, फाइन। और यहाँ पे बन रहा है हमारा अमोनिया, वो भी गैस में। ओके, वो भी गैस में बन रहा है, फाइन। ये समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है, लाइक a substance which can change the rate at which a chemical reaction occurs without itself getting consumed during the chemical reaction। ओके, दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस कैटलिसिस, जिसको याद रखो कि जो कैटलिस्ट है उसका फेस सेम होता है, बाकी सब से अगर चेंज होते हैं तो वो कौन बन गया, हमारा हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ओके, डन, खत्म, समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, थोड़ा पानी पी लीजिए आप देखो। ओके, तो ये तो हो गया ना। अब देखते हैं कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। देखो नाम नहीं पता चल रहा कि उनको ऐसे हर शेप मतलब ये नहीं होता है, डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। ओके, इसमें तो डाउट नहीं है ना, आप लोगों को इजी है ना बच्चों, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके,
depends upon the depends on the size of the reactant and product molecule. Reactant आप लोग से पेन से लिखो, ओके, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है. Reactants and product molecules ओके. इतना काफी है. लाइक जो कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, यहाँ पे इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है हमारा जियोलाइट. एग्जाम्पल है, अगर शेप में आ गया, शेप सेलेक्टेड कैटलिस्ट टॉल है, याद रखो जियोलाइट. उसका केमिकल फॉर्मूला है, थोड़ा देखो जरूर. इतना छोटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देंगे, जस्ट ये देंगे तो ये हमारा शेप सेलेक्टेड कैटलिस्ट है. ओके, यहाँ पे ये जो है ना वो मतलब Na3 या Na4 वैसा होगा, और Z मतलब वो हाइड्रेशन है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड है. ओके, तो ये दोनों सेम रहेंगे. यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे कोई और नंबर्स होंगे. तो जियोलाइट याद रख लेना, लाइक NaX, AlO2, SiO2 एंड H2O. ओके, तीनों साथ साथ में एक ही मॉलिक्यूल है, वो है हमारा जियोलाइट. फाइन. अब यहाँ पे देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट. इससे पहले देखते हैं एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है. लाइक सब हमारे जो पेट में जो भी हो रहा है, जो रिएक्शंस, जो भी कैटलाइज हो रहा है, वो होता है एंजाइम कैटलिस्ट. वो देखते हैं यहाँ पे. ओके, एक और यहाँ पे यूज ऑफ जियोलाइट लिखते हैं. ओके, यूजेस ऑफ, ये पूछे जाते हैं यूज ऑफ जियोलाइट. एक तो है हमारा कैटलिस्ट, यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज. इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग हमारा हाइड्रोकार्बन्स और क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेरिज्म. ओके, ओके, याद रखो ZSM5. यहाँ पे भी देखिए तो याद करो कि कैटलिस्ट मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में याद मतलब यूज हो जाते हैं. ओके, एक और बात, इट कन्वर्ट्स, हमारा अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं. इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली टू द
ये क्या होगा, लास्ट में क्या आता है, OH ना, COH तो नहीं आएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ZSM5 है ना, इसमें कन्वर्ट हो रहा है गैसोलीन में। ओके, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में बाय डिहाइड्रेटिंग वगैरह, वो छोड़ो नहीं आता, इतना याद रखो काफी है। ओके, देन अब यहाँ पे देखते हैं एंजाइम कैटेलिसिस। ओके, तो अगले क्लास में देखेंगे हम ये कौन सा एंजाइम कैटेलिसिस हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या होता है इनहिबिटर्स, और ये भी होता है कैटेलिटिक पॉइजन्स भी होता है। ओके, वो भी देखेंगे। उसके बाद का टॉपिक है लाइक हो गया, उसके बाद